बहुत महत्वपूर्ण साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हम करें। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी बैठ साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना। नमस्ते भारत। विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये ऐसे गुंडे थे जो प्रशासन को अपने जेब में रख के घूमते थे, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जिनका नाम सुनने के बाद ये सारे गुंडे बिल में घुस जाया करते थे। एंड आई गेस आपने वो नाम जान लिया होगा। यस, योगी आदित्यनाथ। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो आज ये गुंडे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, एक समय था जब ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही खतरा बन चुके थे। इन्हीं लोगों के दबाव में योगी जी को 2007 में 11 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद इन्होंने संसद में मदद की गुहार भी लगाई थी। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी, वी ऑल रेस्पेक्ट यू। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। सो आज हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ का संघर्ष भरा जीवन इतने वैभवशाली चीफ मिनिस्टर में कैसे बदल गया, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य का दर्जा मिला था, योगी आदित्यनाथ जी के किस पॉलिसी की वजह से आज ये उभरता हुआ सूरज बन चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे हर एक कहानी की शुरुआत होती है, वैसे इनकी कहानी की शुरुआत बिल्कुल नहीं थी। वैसे तो इनका जन्म 1972 में हुआ, लेकिन इनकी असल जिंदगी की शुरुआत होती है 1994 में, जब ये अजय सिंह विशिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनते हैं। होता कुछ ऐसे है कि 1993 में योगी जी अपनी MSc की पढ़ाई छोड़ करके अपने चाचा महंत अवैधनाथ जी के पास गोरखपुर चले आते हैं, और मात्र 22 साल की उम्र में ही ये सन्यास धारण करके योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। इनको सन्यासी जीवन से निकाल करके इनको गृहस्थ जीवन में ले जाने के लिए इनके पिता गोरखपुर इनको मनाने आते हैं, लेकिन इनके पिता इनको मनाने में पूरे तरीके से असफल हो जाते हैं। गोरखपुर के लोगों में ये सबसे ज्यादा प्रचलित तब होते हैं जब एक स्टूडेंट और दुकानदार के बीच झगड़ा होता है, और दुकानदार स्टूडेंट को धमकाने के लिए पिस्टल निकाल लेता है, और ये मामला पूरे गोरखपुर में चर्चा में आ जाता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, और उस दुकानदार की जिसने स्टूडेंट को धमकाया था उसकी सारी हेकड़ी निकाल देते हैं। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, और इससे यहाँ पे ये सीख मिलती है कि अगर आपको एक वैभवशाली नेता बनना है, लोगों के दिलों में राज करना है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिला निकालने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको समाज की अगुवाई करनी पड़ेगी, समाज में हो रहे समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना होता है, और ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। अब आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं, तो लोग ही उनको सांसदीय के चुनाव के लिए उत्साहित भी करते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ 1990 में सांसद का चुनाव लड़ते हैं, और नतीजा सर पार, पहली बार कम उम्र के सांसद बन जाते हैं। हम आदित्यनाथ लोकसभाया
सदस्यत्वेन निर्वाचितः। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको वैभवशाली नेता बनना है तो समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने 2007 में आवाज उठाई थी और इस बार सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर में चर्चा में आ गए थे। होता कुछ ऐसे है कि जनवरी 2007 के मुहर्रम त्योहार में राजकुमार अग्रहरी नाम के एक लड़के की अन्य समुदाय के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको मिलने से मना कर देते हैं। अब डीएम के मना करने के बाद योगी आदित्यनाथ थोड़ी मान जाते हैं। वो रात को 2 बजे कड़कती ठंड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं और वहां पर एक ऐसी जनसभा करते हैं जिसके बाद पूरे गोरखपुर का नजारा ही बदल जाता है। और ये एक 2007 की रेयर क्लिप है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सर पर टोपी, कंधों पर साल और योगी जी कड़कती ठंड में भाषण दे रहे हैं और वो भाषण में क्या बोलते हैं आप भी सुनिए एक बार। उनके बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। आदित्यनाथ जी के ऐसे भड़काऊ भाषण के बाद आईपीसी सेक्शन 151A, सेक्शन 196, सेक्शन 147, सेक्शन 2119 के तहत शांति भंग करने के आरोप में योगी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिसके बाद इनको 11 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया जाता है। इनके गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर के लोग दंगा करते हैं। दंगा रोकने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा कर्फ्यू भी लगा जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। मजबूरन प्रशासन को जमानत पर योगी जी को छोड़ना पड़ता है और जेल से निकलने के बाद ये संसद में मदद की गुहार भी लगाते हैं और वो गुहार सदन के अलावा पूरे प्रदेश में गूंजती है। सर मुझे योगी जी, we all respect you. आदित्यनाथ के इस रोने की आवाज प्रदेश के लोगों के दिलों को चीर देती है और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ एक प्रिय नेता बन जाते हैं। सो इसलिए 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत मिलता है, सो मोस्ट फेवरेट लीडर होने की वजह से योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद एंटी रोमियो और लैंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ऐसा तमाशा चलता है जैसे हूबहू नायक फिल्म चल रही हो। नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपके मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ख्याल रखिए और आप जाइए। और योगी जी की शुरुआत में ऐसे एक्शन की वजह से ही ये एक वैभवशाली चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे कि योगी जी के किस पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश, जो कि एक बीमारू राज्य हुआ करता था, आज वो उभरता सूरज बन गया है। योगी जी की पहली पॉलिसी थी स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उत्तर प्रदेश में हर तरफ जंगल राज था, हर तरफ गुंडे थे और गुंडों के द्वारा की जा रही कर वसूली भी थी, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का रूल नहीं फॉलो होता था और हर तरफ हत्या, लूट और अधिग्रहण तक होता था। लेकिन जैसे ही योगी जी सीएम बने, उन्होंने सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया और एक एक गुंडों की हालत खराब कर दी। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे जैसे बड़े बड़े गुंडों को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया और उत्तर प्रदेश में गुंडई कर रहे 9000 से ज्यादा गुंडों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, जिसके बाद काफी गुंडों को जेल के पीछे पहुंचाया गया और काफी लोगों का तो डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया गया। अब योगी जी की दूसरी पॉलिसी थी एंटी रोमियो स्पॉट। इस पॉलिसी ने प्रदेश की महिलाओं को बहुत ज्यादा एम्पावर किया है। पहले खुलेआम लड़कियों को छेड़ा जाता था, महिलाओं को परेशान किया जाता था, लेकिन इस पॉलिसी के बाद एंटी रोमियो स्पॉट के द्वारा पूरे प्रदेश में कड़ा एक्शन लिया गया। जो भी लफंडर मार्केट में लफंडरी करते थे, उनको उठाकर जेल में डाला गया और खुलेआम ही बाजार के अंदर में उनकी कुटाई की गई, जिसके बाद इन लफंडरों की आस की गिरी ऐसी निकली जैसे प्रेशर कुकर से प्रेशर निकल रहा हो। आदित्यनाथ जी की तीसरी पॉलिसी थी क्लोजर ऑफ शेल्टर हाउसेस। उत्तर प्रदेश के अंदर में खुलेआम इलीगल तरीके से भूचड़ खाने चलाए जाते थे, गौ हत्याएं की
जाती थी और गाय के मांस की तस्करी की जाती थी। लेकिन जैसे ही योगी जी सीएम बने, इन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई कि सारे इलीगल बूचड़खाने बंद कर दिए गए और आज भी गौ हत्या पर और गाय के मांस के सप्लाई पर बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। सीएम की चौथी पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर फोकस करती है। योगी जी के सीएम बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। उन्होंने 6 ऐसे एक्सप्रेस बेस पे काम किया जो आज उत्तर प्रदेश की शान है। बड़े बड़े एयरपोर्ट बने, नोएडा के अंदर में फिल्म सिटी का काम शुरू किया गया और नोएडा को और मजबूत बनाने के लिए, आईटी हब बनाने के लिए, बिजनेस का हब बनाने के लिए अच्छे पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पॉलिसीज ने प्रदेश को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर करता है कि वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाए और उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा काम था राम मंदिर का इनॉग्रेशन। बहुत सारे डल माइंडेड बोलते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। मैं एक साच उदाहरण हूं, क्योंकि मैं अयोध्या में रहता हूं। मैं जानता हूं कि जब राम मंदिर नहीं बना था तब अयोध्या की क्या हालत थी और जब राम मंदिर बन गया तो अयोध्या की क्या हालत है। एक बिजनेसमैन जो अयोध्या में बिजनेस करता है वो राम मंदिर के बनने के पहले और राम मंदिर के बनने के बाद, उसके पहले के धंधे में और अब के धंधे में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अभी तक अयोध्या के अंदर 30 से 35 करोड़ श्रद्धालु ने विजिट किया है, जिससे लोगों को रोजगार मिला है, व्यापार आगे बढ़ा है और कंजम्पशन रेट बढ़ी है। और अब हम लास्टली बात करेंगे उस क्वेश्चन पे जिसका अभी तक आपको इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रिटायरमेंट के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से कौन बनेगा। 2024 में इंडिया टुडे के द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसका नाम रखा गया था मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा था कि पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय नेता कौन है। और इस सर्वे में पाया गया कि करीब 29% लोग पीएम पद के लिए अमित शाह जी को चाहते हैं और 25% लोग पीएम पद के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं। एंड लास्टली 16% लोग नितिन गडकरी जी को पीएम पद पर चाहते हैं। अब आगे के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो देश और समय ही डिसाइड करेगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आगे मिलते हैं ऐसे बहुत सारे ढेरों वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।